आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नादिया से। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बीजेपी के एजेंट पर हमला हुआ है नादिया में, खबर यह है कि बीजेपी एजेंट का सिर फोड़ दिया गया है। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी है। चपरा में बूथ नंबर 53 पर बीजेपी एजेंट पर हमला हुआ था और इससे पहले भी आपने देखा था जब पहले चरण का मतदान था मुर्शिदाबाद में इसी तरीके से बीजेपी एजेंट को दौड़ा करके वहां पीटा गया था और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर नादिया से दूसरे चरण के मतदान में सामने आई है। बड़ी खबर तस्वीरें भी क्योंकि सामने आ चुकी हैं। नादिया में बीजेपी एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आज एक तो वोटिंग तो वही दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर सुबह ही सामने आ रही है। नादिया में बीजेपी एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ जिसके बाद सियासी तपिश इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है। खबर यह है कि बूथ नंबर 53 पर बीजेपी एजेंट पहुंचे थे, उसी दौरान हमला हुआ। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। तो एक तरफ बंगाल में दूसरे और फाइनल चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं और यहां पर वो अब से थोड़ी देर में सबसे लंबा रोड शो करने वाले हैं। और देखिए बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत के लिए वो काशी विश्वनाथ के दरबार में भी जाएंगे दर्शन पूजन करने के लिए और इसके अलावा काशी से वो बंगाल के वोटर्स को क्या संदेश देंगे वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंगाल में फाइनल राउंड का चुनाव, काशी से पीएम मोदी का दाव। मोदी का वाराणसी से सीधा संदेश बंगाल तक पहुंचेगा। बाबा विश्वनाथ का मिलेगा आशीर्वाद, बंगाल की जनता देगी साथ। आज पश्चिम बंगाल में फाइनल टेस्ट है और बीजेपी की सबसे कठिन परीक्षा भी है। बंगाल में फाइनल राउंड में 142 सीटों पर वोटिंग जारी है और इस चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जीत के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है जिसमें वो आज अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उससे पहले पीएम मोदी 14 किलोमीटर का लंबा और भव्य रोड शो करेंगे। इस दौरान उनका काशी में 5 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री का रोड शो बीएलडब्ल्यू से शुरू होकर मुंडवा डीही लहरतारा होते हुए फुलवरिया फ्लाईओवर के रास्ते लहुरा बीर और मैदगिन होते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगा, जहां वो दर्शन और पूजा करेंगे। वाराणसी का सांसद बनने के बाद ये उनका सबसे लंबा रोड शो होगा। इससे पहले 2024 में उन्होंने सिर्फ 5 किलोमीटर का रोड शो किया था। अपने संसदीय क्षेत्र में रोड शो करने के बाद पीएम हरदोई के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उन्हें 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करना है। बीजेपी एनडीए सरकार का एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ महिला शक्ति को बीजेपी की पूरी कोशिश है कि काशी से उठने वाली आवाज सीधे बंगाल के वोटरों तक पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन नारी शक्ति के साथ संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में 50,000 महिलाएं शामिल हुईं, जिनमें से 44 महिलाओं को पीएम के मंच पर जगह भी दी गई। मोदी ने महिला वोट को साधने के लिए काशी से बंगाल तक संदेश देने की कोशिश की। मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया।
लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। संकल्पना को बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों को लगातार घेर रही है और महिलाओं को ये बता रही है कि नारी शक्ति वंदन बिल पास न होने के लिए विपक्ष सीधे सीधे जिम्मेदार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से बंगाल की महिला वोटर्स को यही डायरेक्ट मैसेज दिया है ताकि उनका वोट बीजेपी को मिल सके और बीजेपी पहली बार बंगाल में जीत सके। पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 142 विधानसभा की सीटें जिस पर मतदान जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। पहले चरण में भी आपने देखा था, बम्पर वोटिंग हुई थी, 92% से ज्यादा मतदान हुआ था और यही उम्मीद चुनाव आयोग को आज के मतदान के लिए भी है। 142 सीटों पर सीआरपीएफ की 2321 कंपनीज जिनकी तैनाती है। कोलकाता में केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा 273 कंपनीज की तैनाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पहले फेज में चुनाव में 93% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। आज भी सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि एक बार फिर से बम्पर मतदान होगा। रिपोर्ट देखिए। This is a very good picture for the Indian democracy. You come by the auto rickshaw, toto rickshaw for your voting right here. Because the ECI has said that not to come by motorbike, so we have come by Toto. There is no problem. And as you can see, everywhere people are coming on Toto. You have seen how badly the motorcycle. No, sorry, I have to do PTI first. Sorry. I can't do NI first. Single or I can't do NI. I can't do NI single. शुरू कीजिए। बैटल ऑफ बंगाल का दूसरा और आखिरी चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण की तरह इस बार भी बंगाल की जनता बम्पर वोटिंग के लिए घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रही है। आज जहां वोटिंग हो रही है वो साउथ बंगाल का इलाका है जहां से सत्ता की चाबी निकलती है। आज पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख वोटर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इन 142 सीटों पर केंद्रीय बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा 273 कंपनियां कोलकाता में तैनात हैं। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कैमरों से लैस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे चरण में आज जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसे ममता बनर्जी और टीएमसी का गढ़ माना जाता है। खुद सीएम ममता बनर्जी भी साउथ बंगाल की भवानीपुर सीट से मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि आज जिसने बाजी मार ली वही 4 मई को बंगाल की सत्ता पर बैठेगा। 2021 में इन 142 सीटों पर हुए चुनाव में टीएमसी ने 123 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थीं। 1 सीट आईएसएफ ने जीती थी। ऐसे में टीएमसी का लक्ष्य है दक्षिण बंगाल का किला बचाकर लगातार चौथी बार सरकार बनाना। तो बीजेपी का एक ही मिशन है, टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाकर सत्ता तक पहुंचना, जिसके लिए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में ही चुनौती दी है। आज की सबसे हॉट सीट है भवानीपुर, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से, जो पिछली बार नंदीग्राम में ममता को हरा चुके हैं। आज की एक और बड़ी टक्कर हो रही है कोलकाता पोर्ट सीट पर, जहां ममता के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राकेश सिंह से है। साउथ बंगाल की एक और कड़ी टक्कर है टॉलीगंज सीट पर, जहां ममता सरकार के खेल मंत्री अरूप विश्वास चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हैं बीजेपी उम्मीदवार पापिया अधिकारी। श्यामपुकुर सीट पर टीएमसी की सीनियर नेता शशि पांड्या की टक्कर बीजेपी की पूर्णिमा चक्रवर्ती से है। तो दमदम सीट पर ममता सरकार के शिक्षा मंत्री भृत्य बसु किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं
बीजेपी के अरिजीत बख्शी। नौपाड़ा सीट पर टीएमसी के त्रिनपुर भट्टाचार्य के सामने हैं पूर्व सांसद और बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह। तो पानीहाटी सीट पर टीएमसी के तीर्थकार घोष की टक्कर आरजी की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ से है, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के करप्शन, घुसपैठ और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर फोकस किया है, तो ममता ने आखिरी चरण के चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। पहले चरण में रिकॉर्ड 93% वोटिंग के बाद इस बार भी वैसे ही बम्पर वोटिंग की उम्मीद है। तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। आम लोगों के अलावा राजनेता भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। महुआ मोहित्रा टीएमसी सांसद, उन्होंने भी वोट डाला है। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि टोटो से यहाँ पर वो पहुंचे थे अपना मतदान का इस्तेमाल करने। क्या रहने वाला है? देखिए, इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए, आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सब कोई एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज वो होने वाला है। सो जो काम हमने शुरू किया था पहले फेज में वो सेकंड फेज में खत्म होने वाला है। पीसफुल वोटिंग चल रहा है, लेकिन करीमपुर के में ही एक जगह से तस्वीर आई है जिसमें आईएसएफ के बूथ एजेंट को कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने ठीक किया है। वो तो रोज सुबह से कहते हैं कि हमारे बूथ एजेंट ने ये किया है। जहाँ पे चुनाव आयोग ने सारा देश के ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हैं, तो ये पता नहीं मुझे। अभी आप तो पता है मुझे 7 बजे अभी मैं आई हूँ जाके कंट्रोल। और बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि इस बार बंगाल में सरकार बदल रही है। का चुनाव है, 142 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। अर्जुन सिंह बीजेपी की तरफ से जो बैरकपुर का इलाका है वहां से कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। कैसी तैयारी है और अभी की क्या हालात है? देखिए, पूरी तैयारी है। चुनाव लड़ रहे हैं लोग, चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बंगाल में सरकार बदल रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। जगदल में भी हमने देखा तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हिंसक घटनाओं की अब जो है वो बात निकल। बंगाल के चुनाव जो है हिंसा हमेशा होती है और इस बार इलेक्शन कमीशन की तैयारी मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि हिंसा न हो। इस बार जिस तरीके से आपके ऊपर भी अटैक हुआ था, पिछली बार भी हमने देखा था अटैक हुआ था। होते रहता है बंगाल में। अगर राजनीति करना है तो अटैक होगा, झमेला चलेगा, सब कुछ होगा। इसी बीच हम लोग को लड़ना भी होगा, करना भी होगा। पूरे तरीके से तैयार हैं आप? पूरे तरह से हम लोग तैयार हैं और ये लड़ाई में हम लोग जीतेंगे। देखिए, लड़ाई में जीतेंगे बता रहे हैं और अभी वोट देकर यहाँ से निकले हैं और अब आपको अर्जुन सिंह जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। मनोज शेख राज, टाइम्स नौ, भारत, बैरकपुर। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ी हुई है डायमंड हार्बर से लाइव। पूजा, हाल के दिनों में अगर सबसे ज्यादा कोई जगह चर्चा में है तो वो है डायमंड हार्बर। आज मतदान भी है, लेकिन आईपीएस अजय पाल शर्मा जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक शिकायतकर्ता चले गए हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार किया था, क्या आज भी उसी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि जागीर खान की तरफ से उन्हें धमकाया गया, अभिषेक बैनर्जी की तरफ से उन्हें धमकाया गया, उसके बाद आज क्या हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और ये लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है, लेकिन डायमंड हार्बर में की अगर बात करें तो ये लड़ाई दबंग ऑफिसर और पुष्पा के बीच में है। आपको याद होगा कि कल हमने देखा था कि अजय पाल शर्मा यूपी के जो आईपीएस ऑफिसर है जिनको ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया है दक्षिण 24 परगना में, वो अलग अलग इलाके में पहुंचते हैं और जो ट्रबल मेकर है उनके घर जाकर उनको एक वार्निंग भी देते हैं कि लोगों को जो है इंटिमिडेट ना किया जाए और हर एक मतदाता जो है मतदान कर
पाए, इसको सुनिश्चित करना होगा। वहीं दूसरी ओर जहांगीर खान जो फलता से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट है, उन्होंने ये कहा था कि अगर अजय पाल शर्मा अपने आप को दबंग समझते हैं तो मैं भी पुष्पा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में जो है वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, हम फिलहाल अजय पाल शर्मा का जो है काफिला फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, अजय पाल शर्मा जिनको सिंघम कहा जाता है, उन्हीं के जवाब में जहांगीर खान ने कल जब हमारे सहयोगी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो भले सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं और झुकूंगा नहीं। और साथ ही ये भी धमकाया था कि जिस तरह से वो यहाँ के लोगों को धमका रहे हैं, जब 4 मई के बाद उनको कोई भी बचाना चाहेगा तो बचा नहीं पाएगा। अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी धमकाया गया था आईपीएस अजय पाल शर्मा को, जिसके बाद जबरदस्त तनातनी इस पूरे इलाके में देखने को मिली थी। और अजय पाल शर्मा से जुड़ी कई तस्वीरें, कई वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने भी कोई व्यवधान करने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको लिए चलते पानीहाटी, जहां पर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हमारे शिवम कनेक्टेड है। शिवम, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का मुकाबला वहां पर नजर आ रहा है? तो शिवम, अगर आपको आवाज मिल रही है सीट से रत्ना देवनाथ चुनावी मैदान में है, जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आवाज जा रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए मतदान केंद्रों की। ये देखिए, बिल्कुल अभी हम पानीहाटी सीट में मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के लगभग 7:45 बजे हैं, 45 मिनट हुई हैं पोलिंग को शुरू हुए चुनाव को शुरू हुए। और आप देख सकते हैं जिस तरह की भीड़ यहाँ उमड़ रही है। ये वही सीट है जहाँ पर महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आरजी कौर पीड़िता की जो माता है रत्ना देवनाथ, वो भारतीय जनता पार्टी से इस चुनाव में इस सीट से खड़ी हुई है। वहीं पर तीर्थंकर घोष जो यहाँ पर पूर्व बड़े लीडर रह चुके हैं घोष फैमिली के, उनके बेटे हैं, वो पहली बार इस सीट से लड़ रहे हैं। और सीपीआईएम से भी यहाँ पर जो मौजूद है। असली बात यह है कि तीनों का कुछ न कुछ आरजी कौर इंसिडेंट से लेना देना है। जहां तीर्थंकर घोष को सवालों के लिए बुलाया गया था, वहीं सीपीआईएम के जो लीडर यहां से खड़े हैं, उन्होंने उस एम्बुलेंस को रोका था जिसमें आभ्या का शव ले जाया जा रहा था। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं, जिस तरह की भीड़ सुबह 7:30 पौने 8 के लगभग है, वो आपको एक अंदाजा दे सकता है कि किस तरह का आने वाला दिन जा सकता है। हमने देखा था पहले फेज में भी जिस तरह से लगभग 40% मतदान दोपहर तक हो चुका था और 90% से ऊपर मतदान आखिर तक गया, 93% के आसपास गया। यहाँ भी जिस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह से चीजें यहाँ पे बढ़ी हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पर बूढ़े लोग हैं और लोग हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो हमारे साथ यहाँ पर आए तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक यहाँ पर एक बूढ़े अंकल है जो व्हील चेयर पर आए हैं, उन्होंने वोट किया है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका, अगर आप बताएंगे? हमारा नाम जी नंदकिशोर दत्त। नंदकिशोर जी, क्या उम्र है नंदकिशोर जी आपकी? बहुत अच्छा है। उम्र क्या है, कितने की उम्र 60। आप यहाँ पर आए हैं चुनाव पे वोट देने के लिए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है चुनाव में? इधर बहुत अच्छा वोट हो रहा है। अच्छा वोट होगा यहाँ पर आपको लगता है? अच्छा। यहाँ पर रत्ना देवनाथ खड़ी हैं बीजेपी से और लोग खड़े हैं। महिलाओं को लेकर बहुत बातें होती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आपको लगता है महिलाओं का मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पर, महिला सुरक्षा का? मैं समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो महिला जो यहाँ पर है, उनकी जो सुरक्षा है, क्या उसका मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पर? और आपके लिए क्या बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई मुझे नहीं है। आप खुश हैं जो जिस तरह सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो किसी भी तरह से, चाहे वो व्हील चेयर पर हैं, चाहे वो खड़े हैं। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन की भी एक तरह से खबर आई थी कि बाइक पर आना मौजूद नहीं है, तो लोग यहाँ पर रिक्शा में आ रहे हैं। लेकिन लोग सुबह से यहाँ पर लगातार जो जमावड़ा मौजूद है, ये आपको एक अंदाजा दे सकता है कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। वो प्रशासन से हो सकते हैं शिवम, जो कि लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है। एक बार अपने दर्शकों को हम लिए चलते बैरकपुर, जहाँ से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, पहले चरण में हमने देखा कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई, पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, 93% से ज्यादा। इस बार की तस्वीर किस तरीके की है? देखिए, निश्चित रूप से इस बार भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि 92% से ज्यादा मतदान इस बार भी हो और ऐसे लोग जो है कयास भी लगा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, ये जो सामने आप गाड़ी का काफिला देख रहे हैं, ये अर्जुन सिंह का है। अर्जुन सिंह जो पूरे नॉर्थ 24 परगना बैरकपुर इलाके में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। इस पूरे इलाके में जो बम है
बताया जा रहा है वो भी बरामद किया था और इसी कारण से एनआईए की टीम भी यहाँ पर कल पहुंची हुई थी और लगातार जांच कर रही थी। तो ऐसे में अब ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आज का जो यहाँ पर चुनाव है वो काफी ज्यादा संवेदनशील है। पिछले चुनावों का इतिहास हम देखें तो यहाँ पर कई सारी हिंसक घटनाएं जो हैं वो होती रही है और जो अर्जुन सिंह है उनके ऊपर भी कई बार जो अटैक है वो हुए हैं। ऐसे में इस बार भी आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ियां आगे चल रही हैं। इसके अलावा जो तमाम पुलिस बल हैं, जो उनके तमाम जो काफिले हैं वो गाड़ियां शामिल हैं और उनके पीछे एक बार हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक जाएं जहां तक वो तमाम बूथों की तरफ जा रहे हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना निकल के सामने नहीं आई है इस पूरे इलाके में, ना ही इस तरीके से कुछ पता चला है कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हुई है। लेकिन फिर भी एहतियाती रूप से हर एक बूथ के ऊपर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। और इस बार भी जो बम्पर वोटिंग, जिस बम्पर वोटिंग की हम बात कर रहे हैं वो बम्पर वोटिंग यहाँ पर देखने को मिले। पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई थी लगभग 93% के आसपास की जो वोटिंग थी वो रिकॉर्ड की गई थी और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको गाड़ी से उतर के दिखाएं। ये देखिए कितनी लंबी गाड़ियों का यहाँ पर काफिला है वो आपको नजर आएगा और आगे की जो गाड़ी है उसमें अर्जुन सिंह जो है वो मौजूद है और पीछे भी जो तमाम गाड़ियों का काफिला है वो आपको नजर आएगा। और देखिए आप, ये वही बैरकपुर का पूरा इलाका है जो काफी संवेदनशील माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है और इसी सुरक्षा को लेकर लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है वो सारे लोग जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। और लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। वोट दे दिया आपने? नहीं भैया, देंगे, अभी देने जा रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान। देखिए पहले मतदान फिर जलपान, पहले लोग वोट देंगे उसके बाद जो है वो आगे जाएंगे। वोट दे दिया काकी? बाबा दे दिए? हाँ वोट दी। पहले वोट उसके बाद जलपान। हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर ये उम्र हो गई है काकी की, लेकिन देखिए फिर भी ये उत्साह है, ये उमंग है और वोट देकर अभी यहाँ से निकले हैं। और आगे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तस्वीरों में ये आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे, बीएसएफ के जो जवान हैं वो आपको नजर आएंगे, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान नजर आएंगे और ये एक पोलिंग स्टेशन है। आप मेरे पीछे देखिए, ये आपको पोलिंग स्टेशन नजर आएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको तैनात किया गया है और धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं। वोट दे दिया आपने? नहीं अभी देने जा रहे हैं। देखिए ये देने जा रहे हैं वोट और इस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज जो मतदान है वो कराया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, हॉटस्पॉट इलाका है, यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा के जो तमाम कवायद हैं, जो हालात हैं उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए लगातार पैरामिलिट्री के साथ साथ जो लोकल पुलिस है उसको तैनात किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि शांति के साथ यहाँ पर वोटिंग कराई जाए। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा ना हो, इसकी भी लगातार इलेक्शन कमीशन प्रयास कर रहा है और यही कारण है कि देखिए आप सुरक्षा के मद्देनजर तमाम वो जो कोशिश, खासतौर पर जिन इलाकों में आज मतदान है, देखिए पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अभिषेक भी और साथ ही हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके जरिए अपडेट्स पहुंचाएंगे। लेकिन आज जिन सीटों पर प्रिया मतदान है वो खासतौर पर वो इलाके हैं जहां टीएमसी का प्रभुत्व माना जाता है, सीमावर्ती इलाके हैं, बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर वाले इलाके हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। ऐसे में संवेदनशील इलाकों पर खासतौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। और पिछले चुनाव में इन 142 में से 123 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी का कब्जा था, 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईए की तैनाती की गई है, क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे हैं बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं और यहाँ पर कई बार हमने हिंसा की तस्वीरें देखी हैं। और बड़ी खबर यह है कि देसी बम के जखीरे मिलने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया और एनआईए को लगा दिया गया है। देसी बमों का उपयोग रोकने के लिए एनआईए को यहाँ पर लगाया गया है। एनआईए से कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि देसी बमों का इस्तेमाल ना हो। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बंगाल का चुनाव सही मायनों में ऐतिहासिक है। पहले चरण में 93% की बम्पर वोटिंग ने बंगाल चुनाव का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया, तो दूसरे चरण से पहले भी एक ऐतिहासिक घटना हुई है। इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी विधानसभा के चुनाव में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को मोर्चे पर लगाया गया है। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले बंगाल के अलग अलग इलाकों में मिल रहे देसी बमों के जखीरे ने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आज दूसरे चरण के चुनाव में हिंसा के लिए देसी बम जमा किए जा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए पहले तो चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस को टाइट किया, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो एनआईए की मदद ली गई। चुनाव आयोग ने एनआईए से कहा है कि बंगाल में देसी बमों का उपयोग रोका जाए।
एनआईए से कहा गया है कि वो शरारती तत्वों को मतदान में बाधा डालने से रोकें। ये सुनिश्चित किया जाए कि चुनावी हिंसा में देसी बमों का इस्तेमाल ना हो पाए। चुनाव आयोग का ये निर्देश तब आया है जब पुलिस ने 3 दिन पहले दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में तृणमूल कांग्रेस के कथित कार्यकर्ता के घर से करीब 100 देसी बम बरामद किए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर टीएमसी के कार्यकर्ता कहे जाने वाले रफीकुल इस्लाम के आवास की तलाशी ली गई, जहां से ये विस्फोटक बरामद हुए। इसके अलावा बंगाल के बारासात जिले में तो दक्षिण सराय जूनियर बेसिक स्कूल के बूथ नंबर 40/43 में 8 सुतली बम छिपा कर रखे गए थे। सीआरपीएफ की क्यूआरटी ने इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को पानी से भरी बाल्टी में डालकर निष्क्रिय किया। इन 2 घटनाओं के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने फौरन ही एनआईए को कमान सौंप दी और आदेश मिलने के साथ ही एनआईए भी कोलकाता की सड़कों पर उतर गई। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अजय पाल शर्मा को स्पेशल ऑब्जर्वर से हटाने की ये याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आदित्य दास की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आप देखिए रिपोर्ट। बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 142 सीटों पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की कड़ी टक्कर है। लेकिन बंगाल चुनाव में एक और मुकाबला चुनाव आयोग के स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा और टीएमसी के बीच चल रहा है, या यूं कहें कि सिंघम वर्सेस पुष्पा की जंग चल रही है। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। এটা আমরা মেনে নেব না। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে, আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি যে 16 ডায়লগ আমজাদ খানের, जो आदमी डर गया वो आदमी मार गया। আমাদের ডিকশনারিতে ডর বলে কিছু নেই। আমরা ভয় পাই সাধারণ মানুষকে, আমরা ভয় পাই গণদেবতাকে, আমরা ভয় পাই অন্যায়কে, অপরাধীকে। আমরা কারোর ধমকানো চমকানো দিল্লির পুলিশ। ये लड़ाई सिर्फ जुबानी नहीं है, खुल्लम खुल्ला लड़ी जा रही है। अजय पाल शर्मा के खिलाफ देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और उन्हें स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर के पद से हटाने की मांग की गई। इससे पहले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर को चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए टीएमसी कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल यानी दूसरे राउंड की वोटिंग खत्म होने तक हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस बीच आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ फाल्टा विधानसभा क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस के सामने शिकायत की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत में केंद्रीय बलों के खिलाफ घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी और धमकाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ लोग सीआरपीएफ जवान होने का दावा करते हुए बिना किसी वैध आदेश, वारंट या अनुमति पत्र दिखाए उनके घर में घुस गए। उन्होंने घर के पुरुष सदस्य को हिरासत में लेने की बात कही और विरोध करने पर महिलाओं को धक्का दिया, मारपीट और छेड़छाड़ की। ये घटना अजय पाल शर्मा के कार्यकाल और प्रभाव के दौरान हुई। अजय पाल शर्मा की भूमिका दिशा निर्देशन या प्रभाव की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। बंगाल में चुनाव से पहले वोटर्स के मन में डर को दूर करने के लिए इस बार चुनाव आयोग काफी एक्टिव है और इसी का नतीजा है कि कोलकाता समेत दूसरे फेज के चुनाव में चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों की तैनाती है। सेंट्रल फोर्सेस लगातार गश्त कर रहे हैं, जिससे टीएमसी के सिंडिकेट को दर्द हो रहा है। स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को अब दक्षिण 24 परगना के फाल्टा सीट पर वोटर्स को धमकाने की शिकायत मिली तो वो सीधे एक्शन में आ गए। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की,
किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आईपीएस अजयपाल शर्मा यही नहीं रुके। इसके बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर तक पहुंचे और उसके बारे में पूछताछ की। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल। ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हम जानी ना। तो तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस, और कुछ नहीं पता है। कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है। घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो बन रहा है। उम्मीदवार जहांगीर खान की तलाश में पहुंचे आईपीएस अजयपाल शर्मा ने स्थानीय चुनावी अधिकारियों को भी निशाने पर लिया और उन पर भी एक्शन की वार्निंग दे डाली। ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी क्यों तुम लोग? शर्म आनी मैं बताऊँ, इतना हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। गौर रहना था दीदी। अजयपाल के सिंघम स्टाइल के बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मीडिया के सामने आए। नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में जहांगीर खान ने आईपीएस अजयपाल शर्मा को चेतावनी दे दी। এটা আমরা মেনে নেব না। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম। উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে, আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি সেই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের, जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया। আমাদের ডিকশনারিতে ডর বলে কিছু নেই। আমরা ভয় পাই সাধারণ মানুষকে, আমরা ভয় পাই গণদেবতাকে, আমরা ভয় পাই অন্যায়কে, অপরাধীকে। আমরা কারোর ধমকানো চমকানো দিল্লির পুলিশ। बंगाल की चुनावी लड़ाई तो आज दूसरे चरण की वोटिंग के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन अजयपाल शर्मा वर्सेस टीएमसी की जंग थमने वाली नहीं है। और चलिए मैं आपको पश्चिम बंगाल से एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर धार्मिक और लोकतांत्रिक आस्था का संगम देखने को मिला है। वोटिंग को लेकर के इस्कॉन के संतों में गजब का उत्साह है। आपको पता होगा कि मायापुर इस्कॉन टेम्पल देश के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में से एक है और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे हर किसी में जोश है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। ये देखिए इस्कॉन के जो संत है वो कैसे पहुंचे हुए हैं ढोल बाजे के साथ जश्न मनाते हुए वोट करने। हरे कृष्णा हरे रामा का वो जाप भी कर रहे हैं, वोटर कार्ड हाथ में लेकर के। वोट देने अगर वोटर केंद्र में नहीं आते हैं तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप जागृत हैं तो जरूर, और जो नहीं जागृत है उसको भी खींच के आज वोटिंग सेंटर में लेके आए। धन्यवाद। ये भारत भूमि है और भारत भूमि की जो संस्कृति है
सवेरे सवेरे कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन में पूरे विश्व में हमारे 180 देशों में 1200 से ज्यादा अधिक मंदिर हैं। जब हम लोग उठते हैं तो नहाने के बाद सर्वप्रथम जप करते हैं। खास होगा ये जितना भी कोशिश करें इन खेल खेलना बोले जाओ हमारा किच्छ बोला नहीं हमें दौड़े बोझा लो। मतदान क्या है अभी, कोई दिक्कत हो आपका? नहीं शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, उसको सॉल्व कर दिया गया। तो क्या मैसेज देंगे आम जनता के? देखिए आप लोग खुद ही देखिए 250-400 के ऊपर लोग अभी खड़े हैं। मॉर्निंग 7 अब भी खड़े हैं, 6:30 बजे से लोग आके यहाँ खड़े हैं। 7 अभी तो मेरा 15 मिनट अंदर चला गया, ये सब करने में लेट हो गया। 6:30 बजे से लोग खड़े हैं। मैं यहाँ से पैदल चल रही थी तब से लोग खड़े हैं। तो किस तरह जा रहा है दीदी? अच्छा चलेगा। थैंक यू रूपा दी, थैंक यू। और ये इस वक्त आप कोलकाता की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर इस्कॉन के जो तमाम पुजारी हैं, साधु संत हैं, वो कैसे वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए सड़कों पर निकले हुए हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। इस्कॉन के संतों का जोश आई है और ये अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग देती हुई तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ से जुड़े हुए साधु संत भी लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में कैसे हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ा मैसेज है कि आम लोगों को भी अपने घरों से निकलना चाहिए और वोट डालना चाहिए। वैसे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पिछली बार वोटिंग हुई, यानी कि पहले चरण में वोटिंग हुई, उसके बाद ये पता चला कि पश्चिम बंगाल की जनता का मूड क्या है। बड़े पैमाने पर लोग लोकतंत्र की इस ताकत को समझते हुए अपने घरों से निकले थे और पिछली बार तकरीबन 92% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। और इस बार भी चुनाव आयोग की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, लोग ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। और उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब इस्कॉन के संत मठ से निकले और उसके बाद पोलिंग बूथ तक पहुंचे। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। हाई प्रोफाइल कौन कौन सी सीटें हैं, वो प्रत्याशियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कौन से बड़े महारथी इस बार चुनावी मैदान में हैं, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही साथ कौन कौन से दिग्गज अब तक चुनाव में वोट डाल चुके हैं, वो भी आप देख रहे हैं। और एक तरफ वो तस्वीरें जिसमें आप इस्कॉन के संतों को सड़कों पर गाजे बाजे के साथ देख रहे हैं, जहां पर वो कृष्णा की धुन पर गाना गाते हुए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे बड़ा मुकाबला आज जो है वो भवानीपुर का है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में। और चुनाव देखिए दूसरे चरण का जारी है। इस बीच नादिया से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और आज दूसरे चरण के मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें वोटरों की लगी हुई अलग अलग मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। लेकिन कई जगहों से जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और इस बीच नादिया से एक बड़ी खबर, नादिया में बीजेपी एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी एजेंट का सिर फोड़ दिया गया। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की तरफ से भी संज्ञान ले लिया गया। बढ़ाया गया था। एक बार फिर से नादिया में ये तस्वीर सामने आई है, बीजेपी एजेंट का सर फोड़ दिया गया है। ये जरा तस्वीर आप देखिए कैसे हिंसक वोट आज का मतदान और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। काल रात से ही धमकी चल रहा है। काल रात से ही धमकी चल रहा है और धमकी चलने के बाद काल रात को भी हम बोल दिया था कि ये जो मुफीदुल है, जो जिसके लीड में हुआ है, ये काल रात से ही एक काम कर रहा है। एक कुछ दिन पहले से ही एक झमेला हो गया था। तो ये बात है। तो अभी देखने के वाला है कि पुलिस को मैं बोल दिया कि 1 घंटे के अंदर उसको पकड़ना चाहिए। उसको पकड़ के उसके जो है उसको पकड़ना चाहिए। और टोटल छापड़ा में 100 पर ऐसा बढ़ता हो, कोई धमकानी चमकानी नहीं चलेगा। ऐसा वोट चाहिए मुझको छापड़ा में, क्योंकि
अभी खबर आया है 20 नंबर बूथ पे वो 100 मीटर के बाहर जमायत हो रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन को बोला है एक्शन को लेकर, क्योंकि कोई जमायत नहीं चलेगा। अपने हर आदमी को वोट देने के लिए बात होगा। ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा जाएंगे। थैंक यू।